Hello my dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry teacher from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, हमारी वीडियो को सीन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2, चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, द प्रीवियस वीडियो आर डिस्कस quantum numbers and their types, and today are discuss the numerical depend on quantum numbers. Dear students, numericals है give the possible value of quantum number L, M and S for the principal quantum number is 1। n की वैल्यू हमारे कितनी दिए हुए है, स्मॉल n बराबर 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, L इक्वल टू n-1 फॉर्मूला होता है। ओके डियर स्टूडेंट, L इक्वल टू 1-1, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 बिकॉज M की वैल्यू L पर डिपेंड करती है। ओके, फॉर S इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1/2 n-1/2। यही हमारे आंसर आ गए। 3 आंसर आ गए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल को पाउली ने डिस्कवर किया था। इनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकती, यानी सेम नहीं हो सकती। ओके, जो 4 क्वांटम संख्या होती हैं, हमने आपको पढ़ाई थी 4 क्वांटम नंबर्स, वो कैसी नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, उनमें डिफरेंट अवश्य होगा। देखिए, दिस प्रिंसिपल is proposed by Austrian scientist Wolfgang Pauli। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल को ऑस्ट्रेलियन के साइंटिस्ट वुल्फगैंग पाउली ने डिस्कवर्ड या प्रपोज्ड किया था। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन is an atom can have the same value for all the 4 quantum number।
कह रहे हैं नो टू इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन एज एन एटम, एटम्स के दो इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, किसी भी क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते। देखिए नई लाइन से डियर स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन थी, नई लाइन से देख सकते हैं इफ कैन आल्सो बी एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum two electron and they must be opposite spin quantum number। यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती हैं बट स्पिन क्वांटम नंबर्स 101% अपोजिट होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 है और हमें इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स, n बराबर कितना दिया है 1, l इक्वल टू n-1। ओके डियर स्टूडेंट्स, l इक्वल टू 1-1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स +1/2 एंड -1/2। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू सेम है, 0 0, n की वैल्यू 1 है अलग है और ये दोनों भी अलग हैं। सो दिस वैल्यू आर डिपेंड इन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ बाउंड प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ऑफ बाउंड प्रिंसिपल। दो बात मेरी जरा ध्यान से सुनिए, ऑफ बाउंड इज अ नॉट साइंटिस्ट नेम बट इज अ जर्मन वर्ड। ओके, ऑफ बाउंड साइंटिस्ट का नाम नहीं है बट यह एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप या मेड अप। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ऑफ बाउंड इज अ नॉट साइंटिस्ट नेम but is a German word whose meaning to building up। और मेड अप। ओके डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस electron enter
इलेक्ट्रॉन एंटर द सबसेल electron enter the subshell of an atom in the increasing order to their energy. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को सबसेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं. ओके, न्यू लाइन से देखिए, द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड in various subshell. पहले आता है 1s, फिर 2s में, फिर कौन सा आएगा 3s, फिर 3p, 1s 2s 2p आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर 3s 3p SONH, लास्ट में आएगा 7p. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इसका सीरियल होता है जो मैं आपको अभी डायग्राम से कंफर्म करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस टाइप से ऑर्बिटल्स बना लेते हैं. उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s मिला, फिर इसको यहाँ से लेके आएंगे, इसको इधर से मोड़ेंगे तो 2s मिला, 2s को फिर इधर से इधर को कोने पर कॉर्नर पर ले जाएंगे तो क्या मिला हमें 2p 3s. उसी टाइप से इसको ऐड करेंगे, इससे 3p 4s 3d 4p 5s. ओके डियर स्टूडेंट, इसी टाइप से इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे और लास्ट में हमें कौन सा मिलेगा 7p. मैंने आपको बताया ना, इधर से इधर को चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा 1s ग्रेटर देन, फिर इधर से घूम के आएंगे, क्या मिला 2s, फिर इधर से आएंगे 2p, फिर 3s. इसी टाइप से चलते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या मिलेगा 7p. ओके डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, मैं नोट करके कुछ बातें बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान दें. एस ऑर्बिटल में डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 and 2. ओके, पी ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अर्थात P में 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकते हैं, 3 4 5 and 6. यहाँ पर लिखते हैं ऊपर की ओर, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी हो सकता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, उसी टाइप से D में 1 से 10 और F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स देखिए. क्वेश्चन है एग्जाम्पल में आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of some elements. रेस्टोरेंट्स कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर्ड करना है. H का एटॉमिक नंबर 1s1. ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको सीरियल में बताया था कि सबसे पहले कौन मिलता है 1s,
फिर 2s, फिर 2p, उसी टाइप से बताया जा रहा है। 1s मिला, फिर He का कितना एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2, Li का 3, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में 1 इसमें आएगा अब। ओके, Li का हो गया। उसके बाद में Be4, 1s2, 2s2, B का होता है 5, बोरान, 1s2, 2s2 और 2p1। P में आ गए ना डियर स्टूडेंट्स, और मैंने P में बताया था 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी में एंटर करेंगे अब इलेक्ट्रॉन। C = 6, 1s2, 2s2, 2p2 और N = 7, 1s2, 2s2, 2p3, O = 8, 1s2, 2s2, 2p4। ओके डियर स्टूडेंट्स, कन्फर्म हो रहा है। उसके बाद में F = 9, 1s2, 2s2, 2p5 और लास्ट है N = 10, 1s2, 2s2, 2p6। मैंने डियर स्टूडेंट्स यही बताया था कि P में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है अब आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स हुंड रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस रूल्स को हुंड ने 1925 में डिस्कवर किया था या प्रपोज किया था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस रूल इज proposed by Hund in 1925. Okay dear students, according to this, according to this, okay dear students, the rule discuss number of electron pairing take place in P, D and F orbital until each orbital in the given subshell contain 1 electron. इन्हें यह बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने ये बताया था किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप ना हो जाए। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया 3d5, हमें d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है।
आर इलेक्ट्रॉन फिल अप। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 3D सबसेल बनाएंगे। सबसेल इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये रूल्स अपनाया तो रॉन्ग है। ओके, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक यानी सभी ऑर्बिट्स में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल ना हो जाए। ओके, अगर यहाँ पर 3D 5 के अकॉर्डिंग कुछ और होता तो देखिए वो भी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3D 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, filling the electrons in orbital। ऑर्बिटल्स में क्या करना है? फिलअप करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम डी सबसेल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ऑर्बिट हो गए। क्या नाम है इसका? 3D। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट? 7। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से। 6 7। डियर स्टूडेंट्स, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड बोलते हैं जोड़े को, अनपेयर्ड बोलते हैं सिंगल को। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, और पेयर्ड कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3। ओके, कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फिलिंग द ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, यानी एलिमेंट्स। हमें फॉलोइंग एलिमेंट्स को निम्नलिखित ऑर्बिटल्स में फिलअप करना है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है आपका एन, सेकंड है डियर स्टूडेंट्स Ne, थर्ड है डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, एंड लास्ट है आपके पास में SI। ओके डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट N है हमारे पास में। ओके डियर स्टूडेंट, N का एटॉमिक नंबर वी नो दैट 7। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 7 कैसे हुआ है? काउंट करते हैं। 3 और 2 5 और 2 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें फिलअप करने हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो कैसे करेंगे? एस में कितने शेप होती है, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम 2, इसमें भी 2। ओके, अब इसकी देखिए डियर स्टूडेंट, पी में 3 ऑर्बिट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। 1 2 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए सेकंड, क्या है? Ne, नियॉन। वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2
2p6. Dear students, count the electron is 6 to 8 और to 10. ओके, फिलअप इस ऑर्बिटल्स के हमें क्या बनाना है, फिलअप करना है. थ्री ऑर्बिट होते हैं डियर स्टूडेंट. कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 1 2 3 4 5 6. ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला, सेकेंड, थर्ड, फिर कौन सा आया था, 4 5 एंड 6. कौन सा ऑर्बिट है, 2p. ओके डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीट. थर्ड पॉइंट है, थर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका ऑक्सीजन. द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p. कितने आएंगे, 2 और 2 4. कितने हो जाएगा, 4. इसका क्या बनाना है हमें, ऑर्बिटल में फिलअप करने हैं डियर स्टूडेंट्स. 1 2 3 1 2 3 ऑर्बिट होते हैं p ऑर्बिटल्स में. 1 2 3 4. ओके डियर स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. कौन से ऑर्बिट है ये डियर स्टूडेंट, 2p. ओके, कंप्लीट. आंसर लास्ट है क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट, SI. सिलिकॉन. द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2. ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे काउंट करा हमने कि इसके कंप्लीट होंगे, 2 4 10 12 14 14. ओके डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द लास्ट ऑर्बिटल इज, ओके 3 ऑर्बिट हो गए. कौन से ऑर्बिटल है डियर स्टूडेंट, 3p 1 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये वाला बैकएंड मत छोड़ना, इसमें कहीं कर दो. यही रूल्स है, ओनली 1 रूल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज कंप्लीट. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको N+L रूल डिस्कस करेंगे. तब तक आप इस सिलेबस को रिपीट कीजिएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स.